नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत इनसाइड पे। आज का विषय बेहद अहम है क्योंकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए हैं और उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से हुआ। इस दौरे में कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन साथ साथ चीन के तरफ से एक चालाकी सामने आई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन का सरकारी मीडिया यह दावा फैला रहा है कि भारत ने वांग यी की यात्रा के दौरान यह स्वीकार कर लिया है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। असलियत यह है कि भारत ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। यह पूरी तरह से फेक न्यूज है जिसे चीन अपना जनता और दुनिया को सामने फैलाकर यह दिखाना चाहता है कि भारत अब उसके करीब आ रहा है। भारत ने 2010 के बाद कभी भी वन चाइना पॉलिसी का जिक्र तक नहीं किया है, और जब चीन खुद वन इंडिया पॉलिसी को स्वीकार नहीं करता, यानी नहीं मानता कि पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो फिर भारत क्यों वन चाइना पॉलिसी दोहराए। अब सवाल उठता है कि चीन ऐसा प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहा है। असल में चीन इसे अपनी जनता के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में दिखाना चाहता है, और वो कह रहा है कि देखो, भारत भी अब ताइवान को चीन का हिस्सा मानने लगा है। साथ ही चीन अमेरिका को मैसेज दे रहा है। वांग यी ने इशारों में अमेरिका पे आरोप लगाया कि एक देश आजकल यूनिलैटरल बुलिंग कर रहा है, यानी अकेले दम पे कमजोर देशों पे दबाव डाल रहा है। लेकिन प्रोपेगेंडा से अलग हटकर 3 अहम फैसले हुए भी है जो भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पहला फर्टिलाइजर सप्लाई है। चीन ने भारत को यूरिया और अन्य फर्टिलाइजर सप्लाई करने पर सहमति दे दी है। इससे किसान भाइयों को कम कीमत पे फर्टिलाइजर सप्लाई मिल पाएगी। रेयर अर्थ मिनरल। चाइना ने भारत को लगातार रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई करने की अनुमति दे दी है, जबकि इन पर दुनिया के बाकी हिस्सों में अभी भी बैन लगा हुआ है। यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा राहत है। और तीसरा फैसला टनल बोरिंग मशीन को लेकर हुआ है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट काफ़ी दिनों से अटका हुआ था, क्योंकि जर्मन मशीनें दरअसल चीन से बनकर आती है और चीन उनका एक्सपोर्ट रोक दिया था। अब अगर चीन सीधा भारत को ये मशीनें सप्लाई करता है तो प्रोजेक्ट को नई गति मिल सकती है। दोस्तों, ये सारे कदम बताते हैं कि चीन अभी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ चीन की नीतियां से भारत को नुकसान हो रहा है, खास करके सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। दूसरी तरफ चीन खुद को दोस्त के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रहे, चीन इन सब के बदले में अपने देश में यह प्रचार करेगा कि भारत ने ताइवान को लेकर झुकाव दिखाया है, चाहे यह सच हो या ना भी हो। अब सबकी नज़र आने वाले महीनों पे होगी जब प्रधानमंत्री चीन जाएंगे SCO समिट के लिए। संभावना है कि वहां और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, खास करके बॉर्डर विवाद को लेकर। अगर वाकई में बॉर्डर इशू पे कोई अस्थायी समाधान निकलता है तो यह भारत और चीन के संबंधों में ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि चीन के साथ रिश्तों में भरोसा से ज़्यादा कूटनीतिक साझेदारी की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस विषय पे आपका क्या सोचना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं।